हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल वंडरस टैरोट। होप यू आर डूइंग वेल गाइस। आज हम लोग देखेंगे फॉर ऑल साइंस एंड फॉर माय ऑल व्यूवर्स। यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे गाइस, आपकी जो नो कांटेक्ट सिचुएशन है उसमें आपका जो बात नहीं हो रहा है, ऐसे सिचुएशन में आपके जो पार्टनर है वो आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं, उनके दिमाग में क्या चीज़ें चल रही हैं, सिचुएशन में क्या प्रॉब्लम है कि आप दोनों की बात नहीं हो रही है। तो हम लोग सब देखने की कोशिश करेंगे गाइस कि क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है आप दोनों में, और ये भी देखेंगे कांटेक्ट कब तक हो सकता है। ठीक है, तो लेट्स सी। नो कांटेक्ट सिचुएशन वालों के लिए वीडियो है, जिनका कम कांटेक्ट है, ज़्यादा बातचीत नहीं हो रही है या फिर बिल्कुल भी बातचीत नहीं हो रही, पूरी तरीके से कांटेक्ट बंद है। ठीक है, प्लीज़ एंजल्स गाइड मी फॉर माय व्यूवर्स जिनका भी नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रहा है, जिनके पार्टनर के साथ बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं है, बात नहीं हो पा रही है या फिर बहुत बहुत ही कम बात हो रही है। ऐसे जो मेरे व्यूवर्स हैं उनके लिए प्लीज़ एंजल्स हेल्प कीजिए। उनके जो पार्टनर हैं उनकी फीलिंग्स क्या चल रही है इस वक्त इस नो कांटेक्ट में, जब उनकी बातचीत एक दूसरे से नहीं हो रही है या फिर बहुत कम हो रही है। ऐसी सिचुएशन में मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके जो पार्टनर हैं वो क्या फील कर रहे हैं, उनकी फीलिंग्स क्या है, करंटली वो क्या सोच रहे हैं, उनकी फीलिंग्स क्या है नो कांटेक्ट सिचुएशन में। मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं, प्लीज़ एंजल्स, नो कांटेक्ट सिचुएशन में क्या चल रहा है, क्या फीलिंग्स है, क्या एनर्जी है। प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी। मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं, किंग ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, यहाँ पे गाइज आपके पार्टनर की जो एनर्जी है वो आपसे प्यार तो करते हैं। किंग ऑफ कप्स एनर्जी है, हेरोफेंट। ओके, यहाँ पे कुछ ट्रेडिशनल इश्यूज हो सकते हैं, जैसे आपकी रिलीजन प्रॉब्लम हो सकती है या फिर कुछ और इश्यूज मुझे यहाँ पे लग रहा है, कास्ट इश्यूज या फिर रिलीजन इश्यूज। एक सेकंड गाइस, 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ऐसा भी कुछ हो सकता है कि आपके पार्टनर अभी अपने ऊपर थोड़ा ध्यान दे रहे हैं, सेल्फ लव में थोड़ा सा वो है, लेकिन फिर भी गाइस वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं। ठीक है ना, वो अपने आप को ठीक रखने के लिए शायद आपसे थोड़ा सा दूर चले गए होंगे, और आपके दोनों में जो नो कांटेक्ट सिचुएशन, आपसे कहीं हो सकता है कि कुछ टाइम के लिए उन्होंने मूव ऑन किया हो या फिर कहीं वो अनदर सिटी अनदर कंट्री में गए होंगे। बट यहाँ पे आपके पार्टनर अपने ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना चाहते हैं, अपने जॉब के ऊपर, अपने फाइनेंस के ऊपर थोड़ा वर्क करना चाहते हैं, और इसकी वजह से शायद उन्होंने आपसे थोड़ा सा दूरी बनाया होगा। बट आप यहाँ पे भी देख सकते हैं फीलिंग्स बहुत है अंदर। किंग ऑफ कप्स है, 4 ऑफ कप्स है। कार्ड्स आप खुद देखिए कैसी कार्ड्स हैं, बहुत ही इमोशनल चीज़ें उनके दिमाग में चल रही हैं। ठीक है, तो बस यही है कि वो अपने आप को रोक के रखना चाहते हैं, मिस तो बहुत कर रहे हैं, रिग्रेट भी फील हो रहा है। ठीक है, और देखते हैं नो कांटेक्ट का क्या सिचुएशन है, क्यों हो रहा है। जस्टिस गाइज, यहाँ पे मैरिज का बहुत इशू है आपके दोनों के बीच में। जो मेन प्रॉब्लम है ना वो मैरिज का हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि शायद आपके पार्टनर अभी रेडी नहीं है कमिटमेंट के लिए, बिकॉज ऑफ देयर फैमिली और बिकॉज ऑफ देयर ओन पर्सनल प्रोफेशनल कमिटमेंट्स। तो वो भी कुछ हो सकता है। देखती हूँ मैं हेरोफेंट एंड जस्टिस का क्या प्रॉब्लम है, क्यों कमिटमेंट देने में इतनी इशू हो रहे हैं। लेट मी चेक वंस, प्लीज़ एंजल्स। हेरोफेंट, देखिए कार्ड कैसे जंप किया, इट्स सेट 7 ऑफ पेंटिकल्स। गाइस, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अपने फाइनेंस के ऊपर भी वर्क करना चाहते हैं, उन्हें नहीं लगता है कि दे आर कैपेबल फॉर यू। ऐसा कुछ लोगों के लिए हो सकता है। और देखती हूँ क्या है जस्टिस, हेरोफेंट क्या चीज़ है, क्यों। प्लीज़ एंजल्स फॉर जस्टिस, प्लीज़ एंजल्स जस्टिस, वाई दिस जस्टिस हियर, वाई दिस जस्टिस, प्लीज़ एंजल्स। जब टाइम लगता है ना बहुत एक्यूरेट कार्ड आता है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो टाइम लेने दीजिए, बट कार्ड बहुत ज़्यादा परफेक्ट आता है। द फूल। गाइस, यहाँ पे वही हो रहा है कि आपके पार्टनर और आप में यहाँ पे भी देखिए बॉटम ऑफ द डेक लवर्स आया है। देखिए गाइस, लवर्स कार्ड आया है, इसका मतलब आपके जो पार्टनर है वो आपकी तरफ एक रिलेशनशिप में आना तो चाहते हैं, कमिटमेंट भी लेना चाहते हैं, बट यहाँ पे ना गाइस, तभी मैं सोचूं डेविल आ कैसे नहीं रहा है। लवर्स के नीचे ही डेविल कार्ड है गाइस। आपके दोनों को मिलने के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स ज़रूर है, और ये अननोन इशू है गाइस, अननोन इशू है। कुछ लोगों के लिए आपको पता ही नहीं कि ये क्यों इशू आ रहा है, बट यहाँ पे कोई इशू है। ठीक है, और आपका दोनों का प्यार है, प्यार में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कमिटमेंट में कहीं प्रॉब्लम आ रही है।
और वो कमिटमेंट में ये चीज़ हो सकती है कि आपके पार्टनर एक तो अपने फाइनेंस के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर जो है वो कोई निगेटिविटी में फंसे हैं, या फिर आपके पार्टनर जो है वो थोड़ा केयरलेस है, वो थोड़ा सा अभी इतना सीरियस नहीं बन पा रहे रिलेशनशिप के लिए। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि डेविल एनर्जी है, मतलब ब्लैक मैजिक हो सकती है कि कोई आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, या फिर किसी ने कुछ नज़र लगाने की कोशिश कर रहा है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो डेविल कार्ड है, तो डेविल कार्ड का मीनिंग से सारी नेगेटिव चीज़ें हो सकती है, कोई नेगेटिव पर्सन आपके दोनों के बीच में है। मैं एक बार क्लैरिफिकेशन लेती हूँ डेविल का। प्लीज़ एंजल्स फॉर डेविल, प्लीज़ एंजल्स। 3 ऑफ कप्स, कोई थर्ड पर्सन है आपके दोनों के बीच में। ठीक है, कोई थर्ड पर्सन है, वो ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो 3 ऑफ स्वॉर्ड्स मतलब कोई थर्ड पार्टी नहीं बात कर रही हूँ मैं, कोई थर्ड पर्सन भी हो सकता है, या फिर कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी हो सकती है, बट मुझे यहाँ पे थर्ड पार्टी का भी चांस, लेट मी चेक वंस मोर। यहाँ पे एक क्लैरिफिकेशन एंजल्स, 3 ऑफ कप्स का भी एक और क्लैरिफिकेशन, देन आई एम डन। प्लीज़ एंजल्स, थैंक यू सो मच एंजल्स। गाइज यहाँ पे ना एक चीज़ मैं बताती हूँ, यहाँ पे कुछ डिसेप्शन चल रहा है, यहाँ पे ना बहुत चीज़ें हैं, कुछ लोगों के लिए हैं, बिकॉज इट्स अ जनरल रीडिंग गाइज। यहाँ पे सिचुएशन बहुत ज़्यादा अलग अलग बन रही है। पहली बात है, यहाँ पे कुछ लोगों का हो सकता है कि उनकी फैमिली प्रॉब्लम है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है उनका फाइनेंस इशू है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन प्रॉब्लम कर रहा है, और ये एक टाइप का डिसेप्शन है, मतलब आपके दोनों में कोई एक चीज़ें छुपा रहा है, एक तो आप छुपा रहे हैं या फिर आपके पार्टनर छुपा रहे हैं, और आपके दोनों के बीच में ये चीज़ें हो रही है, या फिर ऐसा कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है कि आपने चीज़ें छुपाई और या फिर आपके पार्टनर ने चीज़ें छुपाई, बट डिसेप्शन है यहाँ पे। और 3 ऑफ कप्स एनर्जी कोई है जिसके वजह से आपके दोनों के बीच में प्रॉब्लम हुई है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मदर इशू भी हो सकता है। ठीक है, तो आपके दोनों में कोई ऐसी एनर्जी है, कोई ऐसा पर्सन या फीमेल भी हो सकती है, या फिर कोई पर्सन भी हो सकता है जो थर्ड पार्टी कुछ लोगों के लिए हो सकता है, बिकॉज डेविल कार्ड तो अगेन इट्स काइंड ऑफ चीटिंग भी हो सकता है, और डिसेप्शन भी हो सकता है, झूठ बोलना हो सकता है, चीज़ें छुपाना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे चीज़ें छुपाई जा रही है, या फिर कुछ चीज़ें हैं जो एक दूसरे के ऊपर थोड़ा सा बातें पूरी तरह से क्लियर नहीं की गई हैं। और तीसरी बात है यहाँ पे कि आपके ऊपर नेगेटिविटी हो सकती है, ब्लैक मैजिक का असर भी हो सकता है इसकी वजह से, और ये ब्लैक मैजिक करने वाला कोई थर्ड पर्सन है, ये भी हो सकता है। तो बहुत सारी संभावनाएं यहाँ पे बन रही है, बहुत सारी सिचुएशंस यहाँ पे बन रही है। इसका रीज़न ही है क्योंकि ये चीज़ें जनरल रीडिंग में देखी जा रही है, बट यहाँ पे ये सिचुएशन डेफिनेटली बनी हुई है, और इसकी वजह से आपका नो कांटेक्ट है, बट आपके पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं। उनका जो फीलिंग्स है, किंग ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ कप्स, ऐसे नहीं बोल रही हूँ, है कार्ड्स तो वही बता रही हूँ। ठीक है, तो गाइस हम लोग और भी देखते हैं कि आपके पार्टनर की और एनर्जी क्या है विद ओरेकल डीक, थोड़ा और चेक करते हैं। प्लीज़ एंजल्स गाइड मी। मेरे जो व्यूवर्स हैं जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, उनके पार्टनर के साथ उनकी बातचीत नहीं हो रही है या फिर बहुत कम हो रही है, ऐसे नो कांटेक्ट वाले जो मेरे व्यूवर्स हैं, उनके जो पार्टनर हैं उनकी फीलिंग्स क्या चल रही है इस वक्त, उनकी एनर्जी क्या है। टेम्पर पाथ, अटैचमेंट, ओके, एनवी, थर्ड चक्रा, and one more, man holding a heart। गाइस यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, और बार बार विक्ट्री कार्ड आ रहा है, तो मुझे काफ़ी होपफुल लग रहा है सिचुएशन। अभी फ़िलहाल नेगेटिव है, लेकिन गाइस आपको मुझे यहाँ पे बोलने का, सजेशन देने का मन कर रहा है कि आप यहाँ पे टेम्पल पाथ, मतलब आपके पर्सन हो सकते हैं कि अभी इस वक्त बहुत ज़्यादा इमोशनल लॉस फील कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं भगवान को याद कर रहे हैं, स्पिरिचुअल वे में बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसको स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी कहा जा सकता है, बिकॉज द फुल कार्ड भी आया है। तो जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग, इट्स नॉट ए जोक कि आप ऐसे आराम से चल रहे हैं और अचानक से आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गई, नहीं। स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। काफ़ी हम लोग कभी कभी ट्रॉमा से जाते हैं, काफ़ी चीज़ें हमारी लाइफ में होती हैं जिससे हमें डिसअपॉइंटमेंट्स होते हैं। कभी हम लोग काफ़ी खुद को बहुत ज़्यादा डाउन फील करते हैं, लो फील करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जब इस तरीके से होती है, उसके बाद अवेकनिंग, मतलब एकदम से डाउन होके फिर हम लोग का अवेकनिंग स्टार्ट होता है। तो अवेकनिंग हैज़ अ डिफरेंट स्टेजेस। इट्स नॉट दैट कि आप वॉक कर रहे बैठे कहीं पे अचानक से आपको अवेकनिंग हो गई। ठीक है,
वो टेम्प्रेरी अवेकनिंग हो सकती है, विच इज़ ऑल्सो डिफरेंट पार्ट, उसके लिए और एक वीडियो बनाना पड़ेगा। बट ठीक है, जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है क्योंकि आपके पार्टनर अभी काफ़ी हर्टफुल सिचुएशन में है, 4 ऑफ कप्स है, मैन होल्डिंग अ हार्ट है, बहुत मिस कर रहे हैं गाइस। और ये सारी सिचुएशन आपके दोनों के बीच में बनी हुई हैं क्योंकि आप में से किसी ने एक दूसरे से कुछ गलत चीज़ें, मतलब कुछ चीज़ें छुपाई है, हो नहीं सकता वो गलत ही हो, बट कुछ चीज़ें आप दोनों के बीच में छुपाई गई हैं, उसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। और मैंने जहाँ पे ये भी कहा कि यहाँ पे डेविल कार्ड आया है, इसका मतलब कुछ आपके दोनों के बीच में नेगेटिविटी, ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ें भी हुई हैं, और ये करने वाला कोई थर्ड पर्सन है, जैसे ये मैंने यहाँ पे 3 ऑफ कप्स का भी कार्ड लिया था। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके दोनों के बीच में हो रही हैं और आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा एनवी फील हो रहा है इसकी वजह से। ठीक है ना, क्योंकि चीज़ें आपके दोनों के बीच में हाइड हुई हैं, तभी जाके ये सिचुएशन बन रही है। ठीक है गाइज, हम लोग देखते हैं आपके पार्टनर आपसे कहना क्या चाहते हैं। ठीक है, देखते हैं आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। डोंट वरी, हम लोग गाइडेंस भी देखेंगे। फाइनली मैं आपके लिए गाइडेंस देख के ही आपको यहाँ से जाने दूंगी। वैसे भी मैं आपके जो पर्सनल रीडिंग जिन्होंने मुझसे ली है, तो मेरे काफ़ी सब्सक्राइबर्स ने मुझसे पर्सनल रीडिंग ली है, तो वो जानते हैं कि मैं बहुत प्रॉपर गाइडेंस दे के ही उनको जो रीडिंग है वो एंड करती हूँ। ऐसे नहीं कि बस जस्ट दे दिया रीडिंग, दैट्स इट, ऐसा नहीं होता है। डू यू मिस मी द वे आई मिस यू? मैंने कहा ना आपके पार्टनर का 4 ऑफ कप्स एनर्जी है, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको, देखिए। ठीक है, आई नीड सम टाइम अलोन, बिकॉज आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, काफ़ी दिमाग में उनकी चीज़ें चल रही है, तो काफ़ी वो अपने आप को अलोन रख रहे हैं। ठीक है, आई रीड आवर चैट हिस्ट्री, आपकी चैट हिस्ट्री रीड करते हैं वो। अवर लव स्टोरी विल बी ग्रेटेस्ट लव स्टोरी। द मोर आई पुश यू अवे द मोर आई लॉन्ग फॉर यू, इसका मतलब आपके पार्टनर आपसे थोड़ा दूर होने की कोशिश कर रहे थे लेकिन नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, एंड आई लव यू अनकंडीशनली, मैंने कहा ना गाइस, प्यार है, लवर्स कार्ड आया है, सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, डिवाइन कनेक्शन है, तभी जाके ये जो थर्ड पर्सन आपके बीच में जो डेविलिश एनर्जीज पैदा कर रहा है या फिर जो भी ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, बिकॉज इट्स अ डिवाइन कनेक्शन। नॉर्मल कनेक्शन में तो प्रॉब्लम नहीं आ सकते। आई कांट वेट टू स्टार्ट अ फैमिली विथ यू, वो आपके साथ फैमिली स्टार्ट करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, बट यहाँ पे कमिटमेंट का इशू आ रहा है। मैंने कहा ना, कुछ चीज़ें जो कमिटमेंट की तरफ नहीं जा पा रही है, शादी नहीं हो पा रही है। यू आर ऑलवेज ऑन माई माइंड, सोच ही रहे वो, तभी तो मैन होल्डिंग अ हार्ट कार्ड आया है। ठीक है, बहुत सोच रहे हैं। आई वॉज अफ्रेड ऑफ बिंग जज, उन्हें लग रहा था कहीं आप उनको जज कर लेंगे तो। द फीलिंग्स ओनली ग्रो स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर ईच डे, और है आई हैव समथिंग टू से, प्लीज़ अलाउ मी। गाइज, हो सकता है कुछ टाइम के बाद आपसे बात करने के लिए आए, तो उनकी बात सुनिए, समझने की कोशिश कीजिए। सेल्फ लव इज़ वाइटल, यहाँ पे आपकी एनर्जी उनको मिरर हो रही है, कहीं ना कहीं आप अपने आप के सेल्फ लव में नहीं हैं, आप खुद की इंपॉर्टेंस नहीं जान रहे, आप खुद को बहुत ज़्यादा इमोशनली डाउन कर रहे हैं, रो रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं, होपलेस हो रहे हैं, तो ऐसा मत कीजिए। ये टाइम की बात है, आप अपने प्रेयर्स पे फोकस कीजिए, अपनी हीलिंग पे फोकस कीजिए, अपने आप को मेडिटेशंस में रखिए, पॉजिटिव बातें कीजिए, अफर्मेशंस कीजिए, अच्छी अच्छी बातें सोचिए, तो गाइज अपने आप ही आपका सेल्फ लव बढ़ेगा और उससे सिचुएशन ठीक हो जाएगी। आई एम स्ट्रगलिंग विद द मनी एट द मोमेंट, मैंने कहा ना, ऐसा इट्स अ जनरल रीडिंग, तो कुछ लोगों के लिए मनी का इशू भी हो सकता है। फेट ब्रॉट अस टुगेदर, डेफिनेटली फेट ब्रॉट अस टुगेदर, क्योंकि आप दोनों का जो कनेक्शन है वो एक डिवाइन कनेक्शन है। गाइज, मैं आपके लिए ना एंजल डेक से एक गाइडेंस देखती हूँ, या फिर मोनोलॉजी से देखती हूँ, जो मेरा मन करता है मैं उससे देखती हूँ। लेट मी चेक विद दिस, एज आई ऑलवेज से आई फॉलो माई इंट्यूशन, तो मुझे मोनोलॉजी का ज़्यादा फील हो रहा है। यू विल गेट प्रॉपर गाइडेंस। प्लीज़ एंजल्स गाइड मी फॉर माई व्यूअर्स, ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है एंजल्स, प्लीज़ मेरे व्यूवर्स को गाइडेंस दीजिए प्लीज़ एंजल्स। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच। देखिए गाइज, यहाँ पे लक इज़ ऑन योर साइड। गाइज, आपके साइड में जो भी प्रॉब्लम्स अभी चल रहे हैं, फिर भी यहाँ पे आपकी साइड में लक आपको साथ देगा, बस आपको नेगेटिव थॉट से थोड़ा दूर रहना है। डोंट लेट प्राइड गेट इन टू योर वे। गाइज, हो सकता है कि आप अभी किसी थर्ड पार्टी की वजह से या फिर किसी थर्ड पर्सन की वजह से आपके दोनों के बीच में ईगो प्रॉब्लम आ रही है, प्राइड आ रही है, या फिर आपके दोनों के बीच में कोई चीज़ें छुपाई गई है, ये सोच के आप दोनों के बीच में ईगो आ रहा है, प्राइड आ रही है, तो गाइज ये प्लीज़ मत आने दीजिए।
इसलिए बोल रही हूँ प्रेयर्स एंड मेडिटेशंस में रहिए ताकि आपको रास्ता आपका क्लियर हो जाए। यू आर गुड इनफ। कोई नेगेटिव थॉट्स मत लाइए गाइज, ठीक है। यू आर गुड इनफ, मत कुछ नेगेटिव सोचिए प्लीज़। और एक देखती हूँ, न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग गाइज, ठीक है। और स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। अगर आप कुछ नेगेटिव सोच के अजम्पशंस करके सोच रहे कि यही सही है और मैं अगर ऐसे ही सोचूंगा या सोचूंगी तो यही सही है, तो गाइज ये होगा आपका कंफर्ट जोन में रहना। हाँ, जो मैंने सोच लिया वही सही है, चलो छोड़ो, अभी कौन इतना करेगा, कौन क्या करते बैठेगा, इतना सब ऐसे मत सोचो। यू हैव टू फाइट फॉर योर लव, यू हैव टू फाइट फॉर योर ओन व्हाट कनेक्शन, डिवाइन कनेक्शन के लिए आपको लड़ना पड़ेगा। और उसके लिए ऐसा नहीं, ईजी तो कुछ नहीं होता है। अगर आपको कुछ डिवाइन चीज़ चाहिए, डिवाइन कनेक्शन चाहिए, प्योर लव चाहिए, तो ये सब चीज़ों के लिए लड़ना पड़ता है। दो इट इज़ अ डेविल एनर्जी, दो इट इज़ अ ब्लैक मैजिक, दो इट इज़ देयर आर नेगेटिव पीपल अराउंड यू, यू हैव टू फाइट विद देम एंड फॉर दैट यू हैव टू बी वेरी वेरी पॉजिटिव। और गाइज यहाँ पे देखिए, न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, कंफर्ट जोन से भी आपको आउट करने के लिए बोला है। और मैंने यहाँ पे देखिए क्या आया है कार्ड, विन विन आउटकम। कुछ भी हो जाए आपको विन। और यहाँ पे मैंने आपसे कहा था ना, विक्ट्री कार्ड भी आया है यहाँ पे, मैंने बॉटम पे देख आपको दिखाया भी था। जस्ट लेट मी शो अगेन, देखिए विक्ट्री कार्ड आया है। तो गाइस मैंने तभी बोला था, सिचुएशन कितनी भी एडवर्स हो, कितनी भी बुरी हो, लेकिन आपकी लाइफ में विक्ट्री आएगी, आपकी सिचुएशन में विन विन सिचुएशन आ जाएगा। सो जस्ट फॉलो माई वर्ड्स एंड फॉलो माई इंस्ट्रक्शंस एंड सी व्हाट हैपन्स इन योर लाइफ। अगर फिर भी आपको डाउट आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी फॉर पर्सनल रीडिंग ऑन माई व्हाट्सएप नंबर। आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, देन यू कैन गेट प्रॉपर गाइडेंस। और गाइज अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं या फिर आप बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हैं, आप देख रहे हैं मेरे चैनल बट अपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। और अगर मेरा वीडियो आपके साथ रेजोनेट हो रहा है, आपको लग रहा है कि ये बातें मेरे साथ मैच हो रही है, तो गाइज लाइक बटन को प्रेस करना मत भूलिए और शेयर करना भी मत भूलिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे गाइज कि आपको रीडिंग कैसी लगी, आपके साथ रेजोनेट हुई या नहीं हुई। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं एंड फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा दोनों लिंक्स जो है मैंने दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। और गाइज आप मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, प्लीज़ कीप सपोर्टिंग माई चैनल गाइज। बाय बाय।